महाशिवरात्रि पर अगर आप चुपचाप किसी को बिना बताए शिवलिंग पर से यह एक गुप्त चीज उठाकर अपने घर ले आते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप पर महादेव की ऐसी कृपा बरसेगी कि आप रंक से राजा बन जाएंगे, क्योंकि इस बात का जिक्र रावण संहिता, शिव महापुराण और अनेक ग्रंथों में किया गया है। क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि इस दिन किया गया छोटा से छोटा उपाय कई गुना फल देता है। इस दिन साक्षात महादेव शिवलिंग में मौजूद होते हैं और शिवलिंग के पास इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रही गरीबी, बीमारियां, संतान के प्रति चिंता, विवाह की समस्याएं, सारी समस्याओं से आपको 24 घंटे के भीतर राहत मिल जाएगी। क्योंकि इस दिन महादेव भी नहीं बल्कि तमाम देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। और इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारे तो महादेव तो एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, जो भी भक्त उनको सच्चे हृदय से पुकार कर ये छोटा सा उपाय कर लेता है उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है, वह मनुष्य महादेव का प्रिय भक्त बन जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है बल्कि यह वह दिव्य और रहस्यमयी रात्रि है जो स्वयं भगवान भोलेनाथ की चेतना से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह वह रात है जब शिव तत्व पूरी तरह जागृत होता है और जब पृथ्वी पर की गई सच्ची भक्ति सीधे शिवलोक तक पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पावन रात्रि में श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से भगवान शिव का स्मरण कर लेता है, उसके जीवन में वर्षों से चली आ रही परेशानियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एक रात की साधना कई जन्मों के पुण्य के समान फल देती है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष और अद्वितीय महत्व बताया गया है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे शिव की महान रात्रि कहा गया है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 15 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के समय, विशेषकर निशिता काल में करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी समय भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार को तुरंत स्वीकार करते हैं और उनकी मनोकामनाओं पर विशेष कृपा करते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ केवल व्रत रखना या पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, भय, अहंकार और संशय को त्याग कर शिव तत्व को अपने जीवन में धारण करना है। यह वह रात्रि है जब थोड़ी सी सच्ची भक्ति भी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन से धन की कमी, रोजगार की बाधा, पारिवारिक क्लेश, मानसिक तनाव और शत्रुओं की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मान्यता है कि जिन लोगों का धन रुक गया हो, जिनके घर में दरिद्रता या अशांति बनी रहती हो, जिनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हों या जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हों, उनके लिए महाशिवरात्रि एक दिव्य अवसर लेकर आती है। इस दिन की गई शिव उपासना से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, बल्कि जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसे व्यक्ति के जीवन में नए अवसर उत्पन्न होने लगते हैं और सौभाग्य स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने लगता है। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न तो दिखावे की भक्ति चाहिए और न ही आडंबर की पूजा। यदि किसी के मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो और धैर्य हो तो भगवान शिव उस पर तुरंत कृपा करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, उनका कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक शक्ति और कोई भी बाधा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्वयं काल भी ऐसे व्यक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं बन पाता। महाशिवरात्रि वह दिन है जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यह वह समय है जब शिव की शरण में जाकर इंसान अपने सभी कष्ट, भय और चिंताएं अर्पित कर सकता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी आस्था से भगवान शिव का नाम जपता है, उनके चरणों में अपने दुख समर्पित करता है और सच्चे मन से उनसे मार्गदर्शन मांगता है, उसके जीवन में
धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धन, सुख, शांति, यश और वैभव उसके जीवन में स्थायी रूप से स्थान बनाने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर को कभी भी साधारण न समझें। यह वह दिव्य रात्रि है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, रुका हुआ धन पुनः आएगा और आपका जीवन उन्नति, सुख और शांति से भर जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि अगर घर में शिवलिंग स्थापित है तो क्या मंदिर जाकर पूजा करना जरूरी होता है या फिर घर पर ही सब कुछ हो सकता है? यह प्रश्न बहुत सामान्य है, लेकिन इसका उत्तर उतना साधारण नहीं है जितना दिखाई देता है। समझने की बात यह है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग और घर में रखे शिवलिंग के बीच केवल आकार या स्थान का अंतर नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का भी बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर का शिवलिंग वर्षों की साधना, जप, तप और श्रद्धा से जागृत होता है। वहां जो वातावरण बनता है, जो कंपन पैदा होता है, वह सामान्य घरेलू वातावरण से कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। इसी कारण जब व्यक्ति मंदिर जाकर थोड़ी सी भी श्रद्धा से पूजा करता है तो उसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है और जीवन की उलझनें धीरे धीरे स्वतः सुलझने लगती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से इसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। वर्ष 2026 में यह पावन तिथि 15 फरवरी रविवार के दिन पड़ रही है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाकर भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है तो माना जाता है कि उसके जीवन में कष्टों का प्रवेश रुक जाता है। घर में अन्न, धन और शांति का प्रवाह पूरे वर्ष बना रहता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही पूरी प्रक्रिया के प्रभाव को कम कर सकती है। जब भी महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाने का विचार बने तो पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है जल। अक्सर लोग कहते हैं कि मंदिर में तो जल उपलब्ध रहता है, फिर घर से ले जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन घर से जल ले जाने के पीछे एक गहरा भाव छिपा होता है। जब आप अपने घर का जल लेकर मंदिर जाते हैं तो वह जल केवल पानी नहीं रहता, वह आपके घर की ऊर्जा, आपकी समस्याएं और आपकी भावनाएं अपने भीतर समेट लेता है। उसी जल के माध्यम से आप भोलेनाथ से सीधा जुड़ते हैं। जब उस जल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो माना जाता है कि उसी के साथ आपकी परेशानियां भी अर्पित हो जाती हैं और धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उस जल में 2-4 बूंद गंगा जल मिलाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। गंगा जल केवल पवित्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा को स्थिर और शुद्ध करने का माध्यम भी है। महाशिवरात्रि के दिन बिना गंगा जल के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जल के साथ 3 पत्तों वाला बेलपत्र ले जाना भी बहुत शुभ माना गया है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और कहा जाता है कि बेलपत्र अर्पित करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ सफेद पुष्प भी अवश्य ले जाने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शांति, वैराग्य और शिव तत्व का प्रतीक होता है। इसके अलावा सफेद चंदन का भी विशेष महत्व होता है। चंदन शीतलता देता है और शिव के उग्र स्वरूप को शांत करता है। अगर दूध अर्पित करना हो तो ध्यान रखना चाहिए कि दूध एकदम ताजा और कच्चा हो, न उबला हुआ और न ही बासी। दूध में शुद्धता और सात्विकता होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव पूर्ण रूप से मिलता है। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिन्हें बहुत लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत गहरा माना गया है। एक छोटा डिब्बा लेकर उसमें काली मिर्च भरना और एक लाल कपड़े में लौंग व कपूर बांधकर मौली धागे से सुरक्षित करना, यह सब प्रतीकात्मक उपाय नहीं है, बल्कि ऊर्जा संतुलन से जुड़े हुए माने जाते हैं। इन्हें अपने साथ लेकर मंदिर जाना होता है। मंदिर जाते समय वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर जाना इस दिन उचित नहीं माना जाता। हल्के, साफ और सात्विक रंग पहनना बेहतर रहता है।
ताकि मन और शरीर दोनों पूजा के अनुकूल स्थिति में रहें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले पतली धार में जल अर्पित किया जाता है। यह पतली धार निरंतरता और एकाग्रता का प्रतीक होती है। इसके बाद चंदन लगाकर बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अगर दूध चढ़ाना हो तो वह भी इसी क्रम में किया जाता है। पूजा के बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। ये जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने और शिव तत्व से जोड़ने की प्रक्रिया है। 108 बार का जप करने से मन की चंचलता शांत होती है और ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद जो विशेष प्रक्रिया होती है वह बहुत ध्यान से करने योग्य होती है। काली मिर्च के डिब्बे और लाल कपड़े की पोटली को शिवलिंग से गिरती हुई जलधारा से स्पर्श कराया जाता है। यह जल सामान्य जल नहीं माना जाता, बल्कि अमृत तुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल देवत्व से भर जाता है, इसलिए उससे जुड़ी हर वस्तु विशेष प्रभाव रखती है। इसी जलधारा से कुछ बूंदें अपने लोटे में ली जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप घर से लेकर गए थे वह पूरा अर्पित किया जा चुका हो। घर वापस आने के बाद उसी जल को घर के कोनों, मुख्य द्वार और परिवार के सदस्यों पर हल्के हल्के छिड़क दिया जाता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। काली मिर्च का डिब्बा पूजा स्थान में रख दिया जाता है और जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना हो, एक काली मिर्च को मुख्य द्वार पर हल्का सा कुचल कर बाहर निकलना शुभ माना जाता है। लाल पोटली को अलमारी या तिजोरी में रखने से धन संबंधी रुकावटें दूर होने की मान्यता है। महाशिवरात्रि का यह पूरा क्रम केवल एक दिन की पूजा नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष की ऊर्जा को दिशा देने का माध्यम माना जाता है। श्रद्धा, नियम और संयम के साथ किया गया यह प्रयास जीवन में स्थिरता, शांति और प्रगति का मार्ग खोल सकता है। कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि आस्था का केंद्र घर होना पर्याप्त है या फिर किसी विशेष स्थान पर जाकर ही साधना का वास्तविक फल मिलता है। सत्य यह है कि हर स्थान की अपनी सीमा और अपनी क्षमता होती है। घर में किया गया स्मरण मन को शांति देता है, लेकिन सार्वजनिक उपासना स्थल वह क्षेत्र होता है जहां सामूहिक साधना से बनी तरंगें व्यक्ति को साधारण स्थिति से ऊपर उठा देती हैं। वर्षों से निरंतर किए गए जप, व्रत और श्रद्धा से वहां ऐसा वातावरण बनता है जो भीतर छिपी जड़ता को भी हिला देता है। विशेष तिथियों पर यह प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है। महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती, बल्कि वह समय होता है जब चेतना और ऊर्जा का संगम अपने शिखर पर होता है। उस दिन की गई साधना केवल वर्तमान को नहीं, आने वाले समय की दिशा भी तय करती है। इसलिए यह आवश्यक माना जाता है कि उस दिन व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह तैयार करके उपासना के लिए निकले, बिना जल्दबाजी और बिना भ्रम के। तैयारी का अर्थ केवल सामग्री जुटाना नहीं है, बल्कि भाव और उद्देश्य को स्पष्ट करना भी है। जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से कुछ लेकर उपासना के लिए जाता है, तो वह वस्तु केवल भौतिक नहीं रहती, वह उसके जीवन की परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करने लगती है। उसी माध्यम से वह अपनी उलझनों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को समर्पित करता है। यही कारण है कि बाहर उपलब्ध साधनों की बजाय अपने साथ लाई गई वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शुद्धता और स्थिरता का संकेत देते हैं। इन्हें जोड़ने से साधना की गुणवत्ता बदल जाती है। कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जिन्हें सदियों से संतुलन और सुरक्षा से जोड़ा गया है। जब वे प्रतीक किसी उच्च ऊर्जा क्षेत्र से संपर्क में आते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण कुछ वस्तुओं को स्पर्श कराकर वापस लाया जाता है, ताकि वह प्रभाव व्यक्ति के जीवन में भी प्रवाहित हो सके। उपासना की विधि में भी दिखावे से अधिक क्रम और एकाग्रता को महत्व दिया जाता है। तेजी या उतावलापन यहाँ बाधा बनता है। धीमापन, निरंतरता और मन की स्थिरता ही वह माध्यम है जिससे साधक और आराध्य के बीच दूरी कम होती है। कुछ क्षणों का गहरा ध्यान कई घंटों की औपचारिक क्रियाओं से अधिक फलदायी माना जाता है। जब साधना पूरी हो जाती है, तब उसका प्रभाव वहीं समाप्त नहीं होता,
साथ लाया गया अंश घर लौटकर पूरे वातावरण को स्पर्श करता है। प्रवेश द्वार से लेकर हर कोना उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। ऐसा माना जाता है कि इससे असंतुलन, भय और नकारात्मकता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और स्थान में स्थायित्व आने लगता है। कुछ वस्तुएं भविष्य की यात्राओं और प्रयासों से भी जुड़ जाती हैं। जब भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से आगे बढ़ता है, वे वस्तुएं मानसिक बल का काम करती हैं। यह केवल आस्था नहीं बल्कि आत्मविश्वास की प्रक्रिया होती है, जो भीतर की शंकाओं को शांत करती है। वहीं कुछ चीजें संग्रहित रखी जाती हैं ताकि निरंतरता बनी रहे और प्रवाह रुकने न पाए। कुल मिलाकर ये पूरा अभ्यास किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि स्वयं को सही दिशा में रखने का माध्यम है। जब मन, भावना और क्रिया एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब जीवन की रुकावटें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। महाशिवरात्रि उसी संरेखण का अवसर देती है जहां थोड़ी सी सजगता पूरे वर्ष का आधार बन सकती है। बहुत शुभ माना गया है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और कहा जाता है कि बेलपत्र अर्पित करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ सफेद पुष्प भी अवश्य ले जाने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शांति, वैराग्य और शिव तत्व का प्रतीक होता है। इसके अलावा सफेद चंदन का भी विशेष महत्व होता है। चंदन शीतलता देता है और शिव के उग्र स्वरूप को शांत करता है। अगर दूध अर्पित करना हो तो ध्यान रखना चाहिए कि दूध एकदम ताजा और कच्चा हो, न उबला हुआ और न ही बासी। दूध में शुद्धता और सात्विकता होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव पूर्ण रूप से मिलता है। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिन्हें बहुत लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत गहरा माना गया है। एक छोटा डिब्बा लेकर उसमें काली मिर्च भरना और एक लाल कपड़े में लौंग व कपूर बांधकर मौली धागे से सुरक्षित करना, यह सब प्रतीकात्मक उपाय नहीं है, बल्कि ऊर्जा संतुलन से जुड़े हुए माने जाते हैं। इन्हें अपने साथ लेकर मंदिर जाना होता है। मंदिर जाते समय वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर जाना इस दिन उचित नहीं माना जाता। हल्के, साफ और सात्विक रंग पहनना बेहतर रहता है, ताकि मन और शरीर दोनों पूजा के अनुकूल स्थिति में रहे। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले पतली धार में जल अर्पित किया जाता है। यह पतली धार निरंतरता और एकाग्रता का प्रतीक होती है। इसके बाद चंदन लगाकर बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अगर दूध चढ़ाना हो तो वह भी इसी क्रम में किया जाता है। पूजा के बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। ये जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने और शिव तत्व से जोड़ने की प्रक्रिया है। 108 बार का जप करने से मन की चंचलता शांत होती है और ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद जो विशेष प्रक्रिया होती है वह बहुत ध्यान से करने योग्य होती है। काली मिर्च के डिब्बे और लाल कपड़े की पोटली को शिवलिंग से गिरती हुई जलधारा से स्पर्श कराया जाता है। यह जल सामान्य जल नहीं माना जाता, बल्कि अमृत तुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल देवत्व से भर जाता है, इसलिए उससे जुड़ी हर वस्तु विशेष प्रभाव रखती है। इसी जलधारा से कुछ बूंदें अपने लोटे में ली जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप घर से लेकर गए थे वह पूरा अर्पित किया जा चुका हो। घर वापस आने के बाद उसी जल को घर के कोनों, मुख्य द्वार और परिवार के सदस्यों पर हल्के हल्के छिड़क दिया जाता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। काली मिर्च का डिब्बा पूजा स्थान में रख दिया जाता है और जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना हो, एक काली मिर्च को मुख्य